नमस्ते दोस्तों। बैटल ऑफ तराइन 1 और बैटल ऑफ तराइन 2 में 10-11 साल का फ़र्क था और लगभग 1000 साल पहले हुई थी। और बैटल ऑफ तराइन 1 में पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही अच्छी तरह और बहुत ही अच्छी तरह से मोहम्मद गौरी को भगा दिया था। बहुत अच्छी जीत की हुई थी और बहुत बुरी तरह जीता था, बहुत बुरी तरह हार गया था मोहम्मद गौरी। और गौरी भाग गया था और उस लगभग 50-60 किलोमीटर पृथ्वीराज चौहान के घुड़सवारों ने उसका पीछा किया था, लेकिन वो और 10-15 किलोमीटर करते तो मोहम्मद गौरी हाथ में आ गया होता और इतिहास को छोड़ होता, अगर छोड़ा नहीं गया होता। तो ये चीज़ एक थी। उसके बाद जो बीच में बैटल ऑफ तराइन 2 जब हुआ, तो उसके बीच का जो 10-11 साल का जो कालखंड है, उस कालखंड में गौरी ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि इनको भरोसा दिला दो कि मैं कभी कि गौरी कभी इनसे जीत नहीं सकता, कि हम कभी इससे जीत नहीं सकते, हम कभी पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं से जीत नहीं सकते और आप तो मतलब आप ही जीतोगे। तो एक ऐसा भरोसा कर दिया कि आपको एक रिलैक्स की स्थिति में ला दिया, कि क्योंकि उसके उस दौरान उस 10 साल में छोटी मोटी स्कर्मिशेस होती रहती थी मोहम्मद गौरी की सेनाओं और उनके बीच और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच, और हर बार वो थोड़ा सा छेड़ के भाग जाते थे। तो इस तरह ये होता था कि और पृथ्वीराज चौहान को एक दिमाग में ये बैठा दिया गया उनके स्ट्रैटेजिस्ट को और या उनकी प्लानिंग करने वालों के माइंड में, कि आपसे जीतना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक चीज़ थी और वो रिलैक्स हो गए और वो काफ़ी एक ये चीज़ की गई। उसके बाद बैटल ऑफ 2 जब हुआ, तो वहाँ पे एक इस सब से क्या हुआ कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ वहाँ पे मिल गया। और इस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ के कारण हुआ ये कि वो कभी भी अभी अभी जैसे वो तो रिलैक्स है कि हम तो ये तो जब हमारा मन करेगा, जब हम हमारे आगे तो गौरी कुछ भी नहीं है और हम इसको तो कभी भी आज ये जो हमारे लिए तो बहुत छोटी सी बात हो गई है, ऐसी एक स्थिति थी। और उसको इतना सीरियसली लिया नहीं गया, क्योंकि मन में ये बैठा दिया गया था कि हमसे नहीं जीता जा सकता। तो ये चीज़ हुई और उसके बाद फिर रात को अटैक हो गया और अटैक भी दूसरी तरफ से हुआ और ये हड़बड़ाहट इनको तो पता ही नहीं चला। और उसके बाद ये चीज़ हो गई कि वो और फिर अब इतिहास सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ। सभी भारत को 1000 साल का, अब 1000 साल हो गए, अभी तक नहीं उससे उभर पा रहा। तो ये चीज़ एक हो गई। और दूसरा, जब अब हम एक और बैटल की बात करते हैं, बैटल ऑफ पानीपत 2 अकबर और हेमू के बीच हुई। और उसमें भी हेमू को 100% भरोसा था कि वो जीत ही जाएगा, वो तो इनको मार के भगा देगा। और ऐसा भरोसा उसको ऐसे ही नहीं पैदा हो गया था, उसको भी भरोसा दिला दिया गया था कि कर लिया जाएगा। और जो बैरम खान था उसकी तो एक ही थी कि हमको छोटे मोटों को मार के क्या लेना है, हम सीधा हेमू को ही मारेंगे। तो उसकी पूरी उस स्ट्रैटेजी पे काम करते हुए और हेमू को जो पूरा भरोसा दिला दिया गया था कि हम भी जिस तरह पृथ्वीराज चौहान को भरोसा हुआ था, कैसे इन्हीं तरीके से कि खुद को कमज़ोर दिखा के या एक कुछ समय ऐसी न्यूज़ या ऐसी खबरें या ऐसी अफवाहें उड़ा देना कि वो तो डर गए हैं, मुग़ल सेना डर गई है, ये हो गई है। तो ये चीज़ अगर आप इतिहास में देखें तो ये चीज़ हुई है। और ये चीज़ ही हिंदू राजाओं को समझ नहीं आई है और जो इन्वेडर थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। और यह स्ट्रैटेजी, और जब आप युद्ध के मैदान में होते हो तो वहाँ आप ये नहीं कह सकते, अपने आप को महान बनाने की वो नहीं हो सकते और महान इंसान बनने का जिम्मा आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आप युद्ध के मैदान हो, उसका वो अगर आपके खिलाफ चला गया तो उसका जो कष्ट है वो पीढ़ियों तक चलता है और वो आपको नहीं चलेगा, वो दूसरे लोगों को चलेगा, वो प्रजा को चलेगा, वो देश को चलता है। तो ये चीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेट थी। तो ये चीज़ हमने देखी और इतिहास हम जानते हैं। अब अभी भी, और इतिहास में जब आप देखेंगे तो इतिहास में ऐसा ही जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, जो बाहर से केवल एक ही मकसद से आए थे, क्योंकि उनको तो वहाँ पे खाना भी पता नहीं पूरी तरह मिलता था कि नहीं मिलता था। तो यहाँ आके उनको
जब उन्होंने देखा दूध की नदियाँ बह रही हैं और सोना चांदी यहाँ पे बहुत है, जितना लूट लो लूट लो। तो ये चीज़ें सारे इन्वेजन हुए और इन इन्वेजन में एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ये करके, और अगर जो पहला इस सारी कहानी शुरू होने पे जो पहला हिंदू किंग जो मारा गया था दाहिर, वो भी एक सरप्राइज एलिमेंट था। वो भी किसी युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया है, वो भी अपने हाथी को पानी पिलाने ले गया था। तो वहाँ पे एक उसको भरोसा होगा मेरा को कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ क्योंकि एक यहाँ पे लोग भरोसा करने वाले लोग, अगर एक लाइफ में एक भरोसे करने वाली का अगर नेचर आपका हो तो आपके आपके सारे एक्शन, सारी कार्य प्रणाली जो होती है वो उस हिसाब से होती है। आप हर एक आदमी पे भरोसा करते हो। तो ये एक चीज़ थी जिसने बड़ी स्ट्रैटेजिकली बहुत ही डिफीट इंडिया को दी और इंडिया को बहुत बुरे दौर से पहुंचाया। और अपने ही लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस और ये विश्वास कि हम नहीं हारेंगे, हम तो जीत जाएंगे, ये तो ऐसी की तैसी कर देंगे इसकी। तो ये चीज़ें हुई। अभी भी मैं देख रहा हूँ जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ जिसमें धर्म पूछ के लोगों को मारा गया, अपने हिंदुओं को मारा गया धर्म पूछ के, और जो हिंदू थे उनको मार दिया गया और कईयों के अंडरगारमेंट्स भी खुलवाए गए। उसके बाद मैं न्यूज़ चैनल्स पे अगर देखूं तो वहाँ पे ये खबरें आ रही हैं कि लोग कि पाकिस्तान की तो टांगें हिल गई हैं और पाकिस्तान के पास गोला बारूद ख़त्म हो गया, तेल केवल 2-3 दिन के लिए रह गया, टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है। तो और पाकिस्तान के में आर्मी ने मैसिवली, बहुत सारी आर्मी और आर्मी ऑफिसर ने एक वो किया, रेजिग्नेशन टेंडर किया हुआ है इस चीज़ से, और लोगों में बड़ा रोष है, लोग अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ हैं। तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं। तो दोस्तों हम इन न्यूज़ में आके रिलैक्स ना हो जाएं, ये बहुत बड़ी एक और ऐतिहासिक गलती हो जाएगी। क्योंकि दुश्मन जो है वो उसको हमने 1000 साल में भी जैसा हमारा स्वभाव अभी बन चुका है, उससे ये लग रहा है कि हम अपने दुश्मन को जानते नहीं हैं। हमारे दुश्मन की ऐसी फितरत है, ऐसा उसका नेचर है कि जब हम पावरफुल हैं तो वो हमारा दोस्त बन जाता है, और जब हमारे पास पावर नहीं, और दोस्त भी इसलिए बनता है ताकि जितना क्लोज आ जाएगा उतना ही अच्छी तरह से इन्फ्लिक्ट कर पाएगा, एक अच्छा अटैक कर पाएगा। तो जैसे अगर दोस्त से ज़्यादा नुकसान और कौन कर सकता है। तो ये एक चीज़ है जिसको सबको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए, और अब सीख लेना चाहिए। अब इसमें कुछ नहीं। देखो हमारे हिंदुओं में एक चीज़ है कि हम अपने घर से निकलते नहीं हैं किसी का नुकसान करने के लिए। ये एक ऐतिहासिक चीज़ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ पढ़ के जो बड़े हुए होते हैं, और प्रकृति में हर चीज़ को, पेड़ों को, प्रकृति में हर चीज़ को का पोषण हो, ऐसी नीयत से जो लोग निकलते हैं वो ये नहीं करते हैं कि हम किसी का नुकसान करें। तो ऐसा इतिहास में जहाँ कभी हुआ नहीं है। लेकिन हमें हमारे साथ जो हुआ है, जो इतिहास हमें सिखाता है, वो तो हम सीखें कि हमने नुकसान करना नहीं है, लेकिन नुकसान करने की नीयत से जो कोई दोस्त बनता है या जिसने ऐसा करके किया हुआ है, उसके ऊपर तो हम भरोसा ना करें। तो ये एक चीज़ हमें सीखने वाली है। और अभी जो न्यूज़ हैं उससे सीख के हम अपने रिज़ॉल्व को कम ना कर लें। मुझे पक्का यकीन है, मैं पक्का भरोसा करता हूँ कि भारत की आर्मी और ये सब को इन चीज़ों पे का कोई असर नहीं करता होगा। उनकी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग रहती है, वो उसी प्लानिंग के अनुसार चलेंगे। इस चीज़ों का असर नहीं रहेगा, और अपनी तैयारी वो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे कि इनके पास तेल ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम आम आदमी को भी समझना चाहिए कि दोस्त चिल्लाता बहुत है कि ये हो गया, ये हम आतंकवाद के पक्ष में नहीं है, लेकिन आतंकवाद करता है। तो ये एक चीज़ हमें देखने की आवश्यकता है। और इसको हम सिर्फ न्यूज़ में ये सुन के हमें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा अटैक उतना ही घातक रहे जितना रहना चाहिए, ना कि ये सोच के कि इनके पास पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब तो इनके पास खाना ख़त्म हो गया, अब इनके पास पानी ख़त्म हो गया। ये ना सोचें अब ये प्यासा हो गया तो इसके पानी पिला दें, पानी पिलाने के बाद वो बाहर करेगा। ये याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है।
धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।